अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ लोग होते हैं जिन्हें शोज ड्रामास देखना बहुत पसंद है और कुछ लोगों को पूरे सीजन सीरियल देखना पसंद होता है। हम आज आपकी पसंद को देखते हुए नए सोप सीरियल लेकर आए हैं जिन्हें आपने अभी तक शायद ना देखा हो, तो आप इन्हें अपनी वॉच लिस्ट का हिस्सा जरूर बना लें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, हम ठहरे गुनाहगार। हम टीवी का सीरियल हम ठहरे गुनाहगार फेमस ड्रामा है। ड्रामा की कास्ट में शामिल है दानिश तैमूर, फरहान अली आगा, आली अनुषा नवासी, मंशा पाशा, राहील भट्ट, सारा खान और मान गिलानी। ये कामयाब बिजनेसमैन जकरिया नेक दिल मगर कैंसर की मरीजा बीबी आयशा, उनके 2 अपने और 2 ले पालक बच्चों की कहानी है, जिनमें से एक बेटे जारून को मलाइका से मोहब्बत है और वो मलाइका के माँ बाप के दबाव में आकर उसे चुपकर शादी कर लेता है। आयशा अपनी बढ़ती हुई तबीयत के पेश नज़र अपने बच्चों की जिंदगियों से मुतल्लिक कुछ फैसले करती है, लेकिन ये फैसले बच्चों पर कयामत बनकर टूट पड़ते हैं। क्या ये बच्चे अपनी मरती हुई माँ का मान रख पाएंगे? ये इस ड्रामे का असल ताना बाना है और ये आपको ये ड्रामा देखने के बाद ही पता चलेगा। नंबर 9, बाजी इरशाद। बाजी इरशाद एक मशहूर सोप सीरियल है। बाजी इरशाद, जब सीरियल का नाम ही इतना दिलचस्प है और रिवायत से हटकर, तो एक लम्हे में पूरी सीरियल का अंदाजा लगाना कुछ मुश्किल नहीं है। ये बाजी आमतौर पर टीवी स्क्रीन में पेश की जाने वाली कोई रोती धोती जुल्म का शिकार रिवायती बाजी नहीं, बल्कि ये एक ऐसी असाई मुलाजमा की कहानी है जो मुआशरे की तमाम रुकावटों को तोड़ते हुए घर से निकलती है और बन जाती है सुपर विमेन। इस सुपर विमेन के जीने का अंदाज उसका अपना बनाया हुआ है और वो अपने नजरिए से सोचती है और अपने स्टाइल से हर चैलेंज का मुकाबला करती है। नंबर 8, इंतकाम। ये 2022 का एक पाकिस्तानी सोप टेलीविजन सीरियल है जिसके अदाकार जाहिद महमूद हैं और सारा अलिफ ने इसे लिखा है। इसे अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने अपने वेनियर का एंटरटेनमेंट के तहत इंटरव्यू किया है। इसे अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने अपने बैनर तले बनाया है। इसका प्रीमियर 10 जनवरी 2022 को जियो टीवी पर हुआ था। इसमें हुमायूं अशरफ और अरूबा मिर्जा, आसिफ महमूद और हारिस और अदीला खान ने मरकजी किरदार अदा किया है। ड्रामे में दिखाया गया है कि उरूसा के बहन भाई वरासत के तस्वीना के लिए अपने मामू और रिश्तेदारों से झगड़ते हैं। बेरोजगारी और जहेज की मांग के बोझ तले दबे शहजाद और साइमा अपने दादा दादी की दौलत पर अपनी वालिदा का हक मांग रहे हैं। कानूनी कार्रवाई ने अरूसा की मोहब्बत की जिंदगी को एक मुश्किल इम्तिहान से दो चार कर दिया, क्योंकि उसके कजन और बचपन के प्यार वलीद को उनकी मदद करने की कोशिशों के बावजूद उसके घर में खुश आमदीद नहीं कहा जाता। जब वलीद की वालिदा अब्दा का मौकफ को जायदाद की तकसीम के खिलाफ मजबूत सबूत के साथ कमजोर कर देते हैं तो तनाजा और बढ़ जाता है। नंबर 7, यही है जिंदगी। इस ड्रामा सीरियल की कहानी 2 खालाजाद बहनों और चांद तारा और नैन तारा की फैमिली के गिर्द घूमती है। दोनों एक ही मोहल्ले में रहती हैं और दोनों एक दूसरे की नंद भावज हैं। दोनों का बचपन भी साथ साथ ही गुजरा है। कहानी में पहला मोड़ उस वक्त आता है जब एक बहन चांद तारा का शौहर लापता हो जाता है और वो चालाकी के साथ अपना मकान फरोख्त करके नैन तारा के घर आकर रहने लगती है। दोनों बहनों की कई कई लड़कियां और लड़के हैं। उनमें से एक दो के दरमियान मोहब्बत हो जाती है, लेकिन हालात और खानदानी चपकलिश के सबब उस मोहब्बत को वहां पर कई कई इम्तिहान देना पड़ते हैं। नंबर 6, नंद। ड्रामा सीरियल नंद एक फेमस कहानी है। ड्रामे की कहानी निदा यानी फायजा हसन के गिर्द घूमती है, जो शादी होकर घर में आई फरवा अली यानी महा हसन के खिलाफ साजिशें करती है, लेकिन फरवा उनके हर वार को नाकाम बना देती है। ड्रामे की मजबूत कहानी और नंद के किरदार अदा करने वाली फायजा हसन की अदाकारी और उनकी हौसलेबाजी ने बेहतरीन टीआरपी हासिल की। मगर उसके बाद जब लोग ये समझ रहे थे कि ये ड्रामा अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है, उस दौरान चैनल वालों ने इस ड्रामे की मकबूलियत को देखते हुए इस ड्रामे को भारतीय शोज की तरह तवील करने का फैसला किया। मगर बदकिस्मती से अपनी जाती वजूहात की बिना पर फायजा हसन ने मजीद अगले हिस्से में नंद का किरदार अदा करने से माजरत कर ली, जिसके बायस कहानी में एक ट्विस्ट लाया गया और नंद के किरदार के लिए जवेरिया साउथ का इंतखाब किया गया। नंबर 5, मेरे दामाद। ड्रामा सीरियल मेरे दामाद एक मशहूर सोप सीरियल है। ड्रामा सीरियल मेरे दामाद में जिया वकील होकर भी इंसान को ना समझ सकी और अपनी बेटियों के लिए गलत मर्दों का इंतखाब करके पछता रही हैं। सजीला मिर्जाई वकील हैं और पसंद की शादी के शदीद खिलाफ हैं। उन्होंने अपनी 2 बेटियों की शादी अपनी पसंद की एक भी दामाद नामुनासिब निकल आए तो घर खराब हो जाता है, क्योंकि उनका अपना कोई बेटा नहीं, लिहाजा उनकी सोच महदूद है।
इस महदूद ज़हनियत को वकील होकर भी ना बदल सकी और ना समझ सकी, और दोनों लालची और बदकिरदार मर्दों का इंतखाब अपनी बेटियों के लिए कर लिया। नंबर 4, बेटियां। ड्रामा सीरियल बेटियां भी एक फेमस सोप सीरियल है। एक अरसे से पाकिस्तानी टेलीविजन पर ऐसे ड्रामे पेश किए जा रहे हैं जिनमें औरत को सदा की मजलूम और मर्द को जाबिर और जालिम के रूप में दिखाया जाता है। बेटियां आजकल के ड्रामों का सबसे मकबूल मौजू है, लेकिन सभी मोहताज किस्म की लड़कियों की कहानियां हैं जिनके ख्वाब ज्यादा और अमल ला हासिल हैं। कहानी का खुलासा ये है कि आयजा की शादी दानिश से हो रही थी, जिसको दानिश ने खुद पसंद किया था, जबकि उसे उसका क्लास फेलो पसंद था, और दुल्हन बनी अपने क्लास फेलो से उसके झूठ की वजह से मिलने चली जाती है। इसी जज्बात की हवा में उड़ने वाले परिंदे की तरह ठोकर लग जाती है। मजबूर उन्हें दानिश का निकाह उसकी बड़ी बहन फिजा से करना पड़ा, जिसको दानिश पहले ही मुस्तरद कर चुका था। नंबर 3, सियानी। ड्रामा सियानी एक मकबूल सोप सीरियल है। ड्रामा सियानी की कहानी एक ऐसी चालाक खूबसूरत लड़की के गिर्द घूमती है जो कि अपनी गुर्बत को खत्म करने के लिए किसी अमीर लड़के से शादी की ख्वाह होती है, और ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती है। शादी का ख्वाब पूरा होने के बाद अपनी माँ की मदद से अपने ससुराल के हर रिश्ते के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की साजिशें करती है। नंबर 2, मुश्किल। ड्रामा सीरियल मुश्किल एक नया सोप सीरियल था। कहानी आम ड्रामों की तरह 3 किरदारों के गिर्द घूमती है, जिसमें 2 लड़कियां और एक लड़का होता है। लड़कियों में से उसे समीन का किरदार निभाने वाली सबूर अली एक मिसाली लड़की होती है, जो कि सुघड़, ज़हीन, फरमाबरदार और न जाने क्या क्या होती है, जिसमें कोई भी बुराई नहीं होती। जबकि दूसरी लड़की हरीम का किरदार ज़ैनब बशीर और बदजुबान है, अदब और साजिशी लड़की है। हरीम अपनी यूनिवर्सिटी के लड़के फराज के इश्क में मुब्तला होती है, मगर उसके वालिद उसका रिश्ता कहीं और तय कर देते हैं। पुलिस वाले एक तन्हा लड़की और लड़के को देखकर पकड़ लेते हैं। ऐसे वक्त में फराज समीन को अपनी बीवी कह बैठता है और जान छुड़वाने की कोशिश करता है। नंबर 1, बेबी बाजी। बेबी बाजी एक सुलझा हुआ बेहतरीन ड्रामा है। ना कोई जालिम, ना मजलूम, ना साजिश, ना कहानी रिवायती। सास बहू जॉइंट फैमिली के मसाइल, बड़ी बहू जो कि काफी हड हराम टाइप अलग होना चाहती है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, सास चारों भाइयों को जोड़ के रखना चाह रही थी, अपनी बात मनवाने के लिए बड़ी बहू बात पे बात झगड़ा करती है। सास एक पुराने ख्यालात की है, मगर एक जहां दीदा मुस्बत खातून है, बहू को अहमियत देती है, लेकिन बड़ी बहू के झगड़े और चालाकियों को बहुत अच्छे से निमट रही थी, ना दबती थी और ना दबाती थी। दूसरी बहुत अच्छे मिजाज की थी, उसका मियाँ एंग्री यंगमैन है, ना तो बीवी पसंद है ना ही एहसास जिम्मेदारी, लेकिन ये बहुत दबू नहीं है, सुलह पसंद है, खुश उसलूबी से जिम्मेदारियां उठाती है, अच्छे मशवरे देती है, सास को भी समझाती है। भावज को भी तीसरे बेटे की शादी हुई है, उसकी मंगेतर इकलौती सादा मिजाज मगर सोशल मीडिया मिजाज की है। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस ड्रामे को जरूर देखिएगा। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलें। अल्लाह हाफिज।